नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि साथियों आपका फरवरी को है, 8 फरवरी 7 फरवरी। तो साथियों आपकी आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जो पीवाई की ओरिएंटेड होगा। और ये इसमें से आपको सीटेट के इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के लिए मिलेंगे, जो आपके लिए बेस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फिगर ऑफ स्पीच। पैसेज को रीड करना है। रीड द पैसेज एंड आंसर। द विंड हॉलोड थ्रू द ट्रीज कैरिंग विस्पर्स ऑफ एंशियंट सीक्रेट्स। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी सिमिली और ऑप्शन डी अल्ट्रेशन। तो यहाँ से आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो कौन सा है? तो विंड इज अ गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी, ओके, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हवा को इंसानों जैसी क्रिया दी गई है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। साथियों, मेरे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। मैं दोनों के लिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशंस करूंगा, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। साथियों, आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे ये। चूज द करेक्ट फॉर्म। द कमिटी टू पोस्टपोन द इवेंट। ऑप्शन ए हैज़ डिसाइडेड, ऑप्शन बी हैव डिसाइडेड, ऑप्शन सी हैड डिसाइडेड, हैड डिसाइड, ऑप्शन डी डिसाइडिंग। द कमेटी टू पोस्टपोन द इवेंट, यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हैज़ डिसाइडेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, ट्रीट एज सिंगुलर हियर, ओके, यानी कमेटी को एक इकाई यानी एक इकाई के तौर पे माना जाता है, इसलिए ये क्या होगा? हैज़ डिसाइडेड होगा, ना कि हैव डिसाइडेड होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस। ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी एवरीवेयर, ऑप्शन सी हिडन, ऑप्शन डी लोकल। तो सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस का आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी कि हर जगह, यानी यूबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी सर्वभौमिक जिसको कहते हैं, सर्वव्यापी जिसको हिंदी में कहते हैं, हर जगह मौजूद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एरर स्पॉटिंग, आपको एरर स्पॉट करना है इस सेंटेंस में, कहाँ पर एरर है? नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वॉज अवेयर ऑफ द चेंज। ऑप्शन ए नाइदर, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी अवेयर, ऑप्शन डी नो एरर। तो नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वॉज अवेयर ऑफ द चेंज, तो इसमें राइट यहाँ पे एरर जो होगा कहाँ पर है? तो ये वॉज यहाँ पे नहीं होगा, साथ ही यहाँ पे वर आएगा। ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर होगा, यानी वॉज के प्लेस पे क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए। बिकॉज विद नाइदर एंड नॉर वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो प्लेयर्स है ना यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो प्लेयर्स प्लूरल है, सो वर्ब शुड बी यूज्ड, यानी क्या यूज होना चाहिए? यानी नाइदर और नॉर में वर्ब पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करता है, तो प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए वॉज गलत होगा, यहाँ पे वर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हु रोट दिस बुक? ऑप्शन ए बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, ऑप्शन बी बाय हुम इज दिस बुक रिटन, ऑप्शन सी हु वॉज दिस बुक रिटन बाय, ऑप्शन डी दिस बुक वॉज रिटन बाय हुम। तो इसका राइट आपको पैसिव बताना है, हु रोट दिस बुक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर फॉर हु रोट इज बाय हुम प्लस वॉज एंड व प्लस सब्जेक्ट वर्ब, थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय यही स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशंस आपको फिल करने साथियों यहाँ पर। ही इज एलर्जिक डस्ट, ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो ही इज एलर्जिक डस्ट, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत साथियों से मिस्टेक हो जाती है, तो ये फ्रॉम लिख देते हैं या विद लिख देते हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, टू। यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा। तो बहुत ही, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ जो कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, जैसे आपको एग्जाम्स में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ही इज एलर्जिक टू डस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपको सीटेट के पैसेज इसलिए नहीं कराता, लेकिन पैसेज से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराता हूँ, याद रखिएगा।
पैसेज से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। जैसे पैसेज में आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो इसलिए मैं पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कराता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको करा देता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है साथियों ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप और भी सारे वीडियो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सीटेट के सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। सी सैड आई शैल बी लेट, ऑप्शन ए। सी सैड सी विल बी लेट, ऑप्शन बी। सी सैड सी वुड बी लेट, ऑप्शन सी। सी सैज सी शैल बी लेट, ऑप्शन डी। सी सैड दैट आई शैल बी लेट। तो सी सैड आई शैल बी लेट का आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी सैड सी वुड बी लेट। ओके, शैल चेंज टू, यहाँ पे वुड नॉट शुड, बहुत सारी गलती यहाँ पे हो जाती, शुड कर देते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में होता तो इस चीज़ को याद रखिएगा। शैल चेंज टू वुड इन इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अकॉर्डिंग टू सी के कन्वर्ट्स चेंज होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शैल वुड हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई रीच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बी। तो इफ़ आई रीच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वर, मैंने आपको कल भी ऐसे सेंटेंस की, इसी तरह के एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो वहाँ पे हमेशा वॉज की जगह वर इस्तेमाल करते हैं, यानी अनरियल इमेजिनरी कंडीशन हो वहाँ पे इफ़ आई वर ही इस्तेमाल होता है, काल्पनिक स्थिति में हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्रेहेंशन, यानी ये आपका PYQ 2024 में जुलाई में आया भी हुआ है, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस, सेम टू सेम। तो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अ टीचर शोड अ मूवी विद कैप्शंस टू क्लास 6 लर्नर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक चैप्टर, दिस इनकरेजेस, ऑप्शन ए लिसनिंग ओनली, ऑप्शन बी रीडिंग comprehension एंड vocabulary, ऑप्शन सी राइटिंग ओनली, ऑप्शन डी ग्रामर ड्रिल्स। अ टीचर शोड अ मूवी विद कैप्शंस टू क्लास 6 लर्नर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक चैप्टर, यानी कि एक अध्यापक क्या कर रहा है कि बच्चों को एक मूवी दिखा रहा है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं, और उनमें मूवी में नीचे कैप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो ये किस चीज़ में उनको मदद करेगी आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि लिसनिंग में केवल सुनने के में, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड वोकेबलरी में यानी पढ़ने और वोकैब्स यानी शब्दकोश बढ़ाने में, राइटिंग ओनली यानी लेखन कार्य में, ऑप्शन डी ग्रामर ड्रिल्स यानी कि ग्रामर को और भी अच्छा बेहतर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रीडिंग कंप्रहेंशंस एंड वोकब्स यानी वोकेबलरीज, यानी मूवीज विद कैप्शंस कंबाइन लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ आर ना, तो इम्प्रूविंग कंप्रहेंशंस भी हो रहा है एंड वोकेबलरी भी हो रहा है। इन सबटाइटल्स के साथ फिल्म देखने से पढ़ना और समझना दोनों विकसित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है इसका ऑप्शन सेंटेंस है। अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल, ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी मिसोगाइनिस्ट, ऑप्शन सी साइनिक। तो अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें बहुत पसंद हो, यानी वो क्या कहलाता है आपसे पूछा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिब्लियोफाइल कहते हैं उसको, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल यानी किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट टेंस। बाय 2026 वी हियर फॉर 10 ईयर्स, ऑप्शन ए लिव, ऑप्शन बी विल लिव, ऑप्शन सी विल हैव लिव्ड, ऑप्शन डी लिव्ड। अपनी तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर ग्रामर में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विल हैव लिव्ड, यानी बाय 2026 इंडिकेट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय भविष्य की निश्चित अवधि बताता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ओके, यानी बाय 2026 वी विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इडियम्स बताना है आपको। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी रेयरली, ऑप्शन सी ऑलवेज, ऑप्शन डी नेवर। तो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कभी कभार दिखने वाला, जिसको कहते हैं ईद का चांद, यानी रेयरली। ओके, वंस इन अ ब्लू मून यानी मीन्स एवरी रेयरली, यानी वंस
कम अर्थ हो बहुत कम, कभी कभार दिखने वाला, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री यहाँ पे कौन सी होगी आपको बताना है। द पेंटिंग ऑन द प्राइस, ऑप्शन ए मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी ब्यूटिली फिलिस्ट, ऑप्शन डी नो चेंज। तो ये राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे मोस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि साथियों क्या लगा है, दी से स्टार्ट हो रहा है, द पेंटिंग है ना, दी मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग वोन द प्राइज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पहचानते हैं कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द क्लॉज। यहाँ पे आपको क्लॉज बताना है, कौन सा क्लॉज है इस सेंटेंस में। ही लेफ्ट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ऑप्शन ए नाउन क्लॉज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन डी प्रिंसिपल क्लॉज। तो ही लेफ्ट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा साथियों, एडवर्ब क्लॉज होगा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग टेल्स द रीजन, सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज, यानी बिकॉज कारण बताता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे ACCOMODATION, यानी एकोमोडेशन है, तो इसका राइट आपको स्पेलिंग बताना है साथियों। तो एकोमोडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, बस हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होता है, हमेशा डबल सी और डबल एम आता है, तो याद रखिएगा ACCOMMODATION, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एकोमोडेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ये रहे साथियों आपके 15 क्वेश्चंस ग्रामर के, जो एग्जाम्स के भी हाफ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम से रिलेटेड थे। तो आपको आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इंग्लिश पेडागोजी के। साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं साथियों पेडागोजी क्वेश्चन 16 to 30 आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन जो होने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन क्लास 6 अ टीचर शोज स्टूडेंट्स अ मूवी विद इंग्लिश कैप्शन बेस्ड ऑन देयर टेक्स्ट बुक चैप्टर्स। स्टूडेंट्स वॉच द मूवी वाइल रीडिंग कैप्शंस एंड लर्न न्यू वर्ड्स। दिस टीचिंग प्रैक्टिस प्राइमरली डेवलप्स विच लैंग्वेज स्किल। ऐसे क्वेश्चंस मैं ऊपर भी मैं आपको करा चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस में है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कक्षा 6 में शिक्षक पाठ्य पुस्तक पर आधारित अंग्रेजी कैप्शन वाली फिल्म दिखाता है, विद्यार्थी कैप्शन पढ़ते हुए फिल्म देखते हैं और नए शब्द सीखते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन सा भाषा कौशल विकसित करती है। ऑप्शन ए ग्रामर रूल आइडेंटिफिकेशंस, यानी व्याकरण नियमों की पहचान। ऑप्शन बी राइटिंग समराइज सार लेखन। ऑप्शन सी रीडिंग कंप्रेहेंशन एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, यानी पठन बोध और शब्दावली विकास। और ऑप्शन डी लिसनिंग स्किल ओनली, यानी केवल श्रवण कौशल। तो थोड़ा सा क्या है, मल्टीपल चॉइस में यानी क्वेश्चंस में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वही रीडिंग कंप्रेहेंशन एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, यानी कि बच्चे का शब्दकोश और जो पठन बोध है वो बेहतर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स टू सॉल्व वोकैबुलरी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। ईच ग्रुप एक्सचेंज देयर आंसर्स विद अनदर ग्रुप ऑफ डिस्कशंस। दिस एक्टिविटी प्रमोट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर शब्दावली के प्रश्न हल कराता है और समूह आपस में उत्तरों पर चर्चा करते हैं। यह गतिविधि किस प्रकार के अधिगम का बढ़ावा देती है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए रोट मेमोराइजेशन टेक्निक, यानी रटंत विद्या यानी रटना। और ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन सी इंडिविजुअल ड्रिल प्रैक्टिस, यानी व्यक्तिगत अभ्यास। ऑप्शन डी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, यानी सहयोगात्मक अधिगम। तो अ टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स टू सॉल्व वोकैबुलरी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। तो ये किस तरह की प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कंट्राविक्स अप्रोच व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू इन प्राइमरी ग्रामर टीचिंग। यानी रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कॉपी फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड से नकल करना।
ऑप्शन बी अवॉइड ऑल एरर्स यानी सभी गलतियों से बचना। ऑप्शन सी डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों से स्वयं नियम खोजने देना। और ऑप्शन डी मेमोराइज ऑल ग्रामर रूल्स फर्स्ट यानी पहले सभी नियम याद करना। तो ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूट अप्रोच व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू इन प्राइमरी ग्रामर टीचिंग यानी रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी उन्हें डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन मल्टीलैंग्वेज इंडियन क्लासरूम हाउ शुड मदर टंग बी बेस्ट यूटिलाइज। बहुभाषी भारतीय कक्षा में मातृभाषा का सर्वोत्तम उपयोग कैसे होना चाहिए। ऑप्शन ए इग्नोर लैंग्वेज डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन बी टीच एवरीथिंग इन मदर टंग यानी सब कुछ मातृभाषा में ही पढ़ाना। ऑप्शन सी यूज़ अ ब्रिज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट यानी अंग्रेजी अवधारणाएं समझने के लिए सेतु के रूप में उपयोग। और ऑप्शन डी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर इट यानी कि पूरी तरह से उसको प्रतिबंधित करना। तो इन मल्टीलैंग्वेज इंडियन क्लासरूम हाउ शुड मदर टंग बी बेस्ट यूटिलाइज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यूज एज ब्रिज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट यानी अंग्रेजी अवधारणाएं समझने या समझाने के लिए एक सेतु के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज रियलिया मीन्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। भाषा कक्षा में रियलिया का क्या अर्थ है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो इसके याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओनली डिजिटल इमेज इन वीडियोज़ यानी केवल डिजिटल चित्र वीडियो। ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक वर्कशीट पाठ्यपुस्तक वर्कशीट। ऑप्शन सी रियल ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट यानी वास्तविक वस्तुएं जो संदर्भ प्रदान करती हैं। ऑप्शन डी फिक्शनल स्टोरीज एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स यानी काल्पनिक वस्तुएं। तो व्हाट डज रियलिया मीन्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट यानी वास्तविक वस्तुएं जो संदर्भ प्रदान करती हैं, यही होता है रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट डज अ क्लोज टेस्ट एसेस। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कह रहे क्लोज टेस्ट क्या मापता है। ऑप्शन ए लिसनिंग कंप्रहेंशन यानी कि श्रवण बोध को। ऑप्शन बी हैंड राइटिंग स्पीड यानी लेखन गति को। ऑप्शन सी कंटेक्चुअल वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज यानी संदर्भ के अनुसार शब्दावली व्याकरण ज्ञान। ऑप्शन डी स्पीकिंग फ्लुएंसी यानी बोलने की प्रभाविता। तो यानी कि क्लोज टेस्ट क्या मापता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेक्चुअल वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज यानी कि संदर्भ अनुसार शब्दावली व व्याकरण ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, NCERT textbook structure starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets. Which approach does this reflect? NCERT की पुस्तकों की संरचना किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाती है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रक्चरल सिलेबस अप्रोच यानी कि संरचनात्मक पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन सी फोनिक्स फर्स्ट अप्रोच यानी ध्वन्यात्मक पद्धति। ऑप्शन डी वर्ल्ड लैंग्वेज अप्रोच यानी समग्र भाषा दृष्टिकोण। NCERT टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विद अल्फाबेट्स। व्हिच अप्रोच डज दिस रिफ्लेक्ट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, होल लैंग्वेज अप्रोच। ऑप्शन डी यानी समग्र भाषा का दृष्टिकोण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे इंग्लिश जो हिंदी के जनरल लैंग्वेज के रूप में ले रखा साथी, तो एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छे से इसको सुने, क्योंकि सेम टू सेम ऐसी क्योंकि भाषा है वो भी और भाषा ये भी है, तो जो पैडागोजी होती है लगभग 90% एक जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस ये आप कभी भी पेपर देखेंगे तो एक ही जैसे क्वेश्चंस आपको देखने में, अगर आप उनका अनुवाद करेंगे तो एक ही जैसी भाषा आपको निकल के आएगी। तो ज़रूर उसको एक्सप्लेनेशन समझें ताकि आपको दोनों भाषा एक साथ यहाँ से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ड्यूरिंग चोर्स ड्रिल अ स्टूडेंट्स कमिट्स ओरल एरर्स, व्हाट शुड बी द टीचर्स बेस्ट करेक्शन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोर्स ड्रिल है दौरान मौखिक त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए मेक होल क्लास रिपीट 10 टाइम्स, पूरी कक्षा से बार बार दोहरवाना। ऑप्शन बी इंटरप्ट इमीडिएटली एंड करेक्ट पब्लिकली यानी तुरंत रोककर सार्वजनिक सुधार। ऑप्शन सी इग्नोर ऑल एरर्स फॉर फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह के लिए अनदेखा कर देना। ऑप्शन डी नोट एरर्स एंड करेक्ट इंडिविजुअली लेटर यानी त्रुटियां नोट कर बाद में व्यक्तिगत सुधार। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि जब कोर्स ड्रिल के दौरान मौखिक त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो त्रुटियां नोट कर बाद में व्यक्तिगत सुधार करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट शुड बी द मेजर एम ऑफ पोएट्री टीचिंग एट प्राइमरी लेवल।
यानी कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मेमोराइज ओनली फॉर रिसिटेशंस, यानी केवल याद कर पाठ करना। ऑप्शन बी स्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग, यानी मातृभाषा में सख्त अनुवाद। ऑप्शन सी डेवलप एप्रिसिएशंस एंड जनरेट इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी रसास्वादन व भावनात्मक प्रतिक्रिया। और ऑप्शन डी एनालाइज राइम्स स्कीम एंड मीटर, यानी कि छंद तुक का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेवलप अप्रिशिएशंस एंड जनरेट इमोशनल रिस्पॉन्स। यानी व्हाट शुड बी द मेजर एम ऑफ पोएट्री टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उसका मजा लेना चाहिए, रसास्वादन करें और भावनात्मक प्रतिक्रिया करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। Before writing activity, teacher asks students to quickly list ideas without worrying about spelling grammar. What is this technique called? लेखन से पहले विचार जल्दी जल्दी लिखने की तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रूफ रीडिंग स्टेप्स, यानी ऑप्शन बी डिटेल्ड आउटलाइनिंग यानी रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सी ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर आइडिया जनरेशन, यानी विचार मंथन। ऑप्शन डी एडिटिंग फेज यानी संपादन चरण। तो बिफोर राइटिंग एक्टिविटी टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू क्विकली लिस्ट आइडियाज विदाउट वरिंग अबाउट स्पेलिंग ग्रामर। व्हाट इज दिस टेक्निक्स कॉल्ड? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर आइडिया जनरेशन, यानी विचार मंथन का एक टेक्निक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इन गाइडेड राइटिंग टीचर प्रोवाइड सिचुएशन एंड कंटिन्यूस फीडबैक, दिस इज सुटेबल फॉर। गाइडेड राइटिंग किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट कंपोजिशंस, यानी स्वतंत्र लेखन। ऑप्शन बी फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, यानी अंतिम प्रस्तुति। ऑप्शन सी कंप्लीट फ्री एक्सप्रेशंस विदाउट सपोर्ट, पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फॉर राइटिंग डेवलपमेंट, यानी संरचित सहारे के साथ लेखन विकास। तो इन गाइडेड राइटिंग टीचर प्रोवाइड सिचुएशन एंड कंटिन्यूअस फीडबैक, दिस इज सुटेबल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फॉर राइटिंग डेवलपमेंट, यानी संरचित सहारे के साथ लेखन का विकास करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। What is the main difference between active and passive vocabulary? Most important questions, यानी कि कह रहा है आपसे कि एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए ओनली रिसिपिटिव नॉलेज वर्ड्स, यानी केवल समझने योग्य शब्द। ऑप्शन बी एडवांस एकेडमिक टर्म्स, यानी उच्च शैक्षणिक शब्द। ऑप्शन सी वर्ड्स वी यूज प्रोडक्टिवली एंड फ्रिक्वेंटली, यानी जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी पैसिव वर्ड्स रेयरली यूज, यानी कम प्रयोग होने वाले शब्द। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी वर्ड्स वी यूज प्रोडक्टिवली एंड फ्रिक्वेंटली, यानी जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ग्रामर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षक का फोकस होना चाहिए। ऑप्शन ए सेंटेंस पैराजाइंग एंड एनालिसिस, यानी वाक्य विश्लेषण। ऑप्शन बी लिटरेरी डिवाइसेस एक्सप्लेनेशन, यानी अलंकार व्याख्या। ऑप्शन सी मेमोराइज ऑल रूल फर्स्ट, यानी कि नियम याद करना। और ऑप्शन डी कंस्ट्रक्चुअल यूज एंड मीनिंग इन रियल सिचुएशन, यानी वास्तविक संदर्भ में प्रयोग व अर्थ। तो NCM 2005 के अनुसार यानी प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षक का फोकस क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंस्ट्रक्चुअल यूज एंड मीनिंग इन रियल सिचुएशन, वास्तविक संदर्भ में प्रयोग व अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। In class 5th dialogue completion task with what is the primary role? संवाद पूर्ति कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वोकेबुलरी लिस्ट मेमोराइजेशन, शब्द सूची याद करना। ऑप्शन बी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, हस्तलेखन सुधार। ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव कंपिटेंस एंड रियल लाइफ इंटरेक्शंस प्रैक्टिस, यानी संप्रेषण क्षमता व वास्तविक अभ्यास। ऑप्शन डी टेस्टिंग ग्रामर रूल्स, यानी कि व्याकरण जांच। तो यहाँ इन क्लास 5 डायलॉग कंप्लीशन टास्क व्हाट इज द प्राइमरी रोल? तो इसका मुख्य यानी प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है आपसे, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य होता है टेस्टिंग ग्रामर रूल्स, सॉरी कम्युनिकेटिव कंपिटेंस एंड रियल लाइफ इंटरेक्शन प्रैक्टिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संप्रेषण क्षमता व वास्तविक अभ्यास, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस एंड रियल लाइफ इंटरेक्शन प्रैक्टिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रहे आपके साथियों 29 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे। अपना स्कोर भी साथियों जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना सजेशन अपना एडवाइस जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, और भी इम्प्रूवमेंट मैं आपको करूँगा। आपका जो भी सजेशन होगा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास में अपना स्कोर भी बताएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, जिससे आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं आज के क्वेश्चन लास्ट पर। Teacher gives two similar pictures with some differences. Students describe them in pairs. Which skill is mainly developed?
चित्रों के अंतर बताने से कौन सा कौशल विकसित होता है, यानी कि टीचर ने क्या किया, दो सिमिलर पिक्चर्स दिखाए, सम डिफरेंसेस, कुछ थोड़ा सा उनमें डिफरेंस था। तो ये चित्रों को दिखाकर उसमें से बच्चों के अंदर कौन सा कौशल विकसित करना चाहता है टीचर, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए ग्रामर रूल एप्लीकेशंस यानी व्याकरण का प्रयोग, ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग कंप्रहेंशन यानी कि मौन पठन, ऑप्शन बी ई ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन, ऑप्शन डी स्पीकिंग स्किल्स ऑब्जर्वेशंस एंड कंपैरिजन यानी बोलने का कौशल, अवलोकन व तुलना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो यही इसी कौशल का विकास करना चाहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी उनके बोलने का, उनके अवलोकन करने की क्षमता का और उनकी तुलना करने की क्षमता का कंपैरिजन, और ये इस स्किल का वो डेवलप करना चाहता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये रहे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।